यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन। अजीज भाई और बहनों, खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद की तमजीद करें, खुदावंद की तारीफ करें आज के इस नए सुहाने और मुबारक दिन के लिए, क्योंकि खुदावंद ने आज हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा है। उसका शुक्र करें, उसकी तारीफ करें, उसकी हम्द करें, क्योंकि आज खुदावंद आपको अपनी बरकत से मालामाल करने वाला है। आज खुदावंद की अजीम कुदरत आप पर जाहिर होने वाली है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि खुदावंद को महसूस करें, खुदावंद को अपने करीब महसूस करें, क्योंकि देखो हर रोज़ खुदावंद हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे पास मौजूद है। सिर्फ उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको महसूस करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तुम्हारे साथ है और खुदा तुम्हारे पास है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा, और क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। आज का कलाम आप सबके लिए बहुत बड़ी कुदरत और अजीम कुव्वत आपके लिए लाने वाला, बख्शने वाला है। आपकी ज़िंदगी में अजीम कुदरत आने वाली है। आए आज के कलाम के लिए अपने दिलों को तैयार करें, अपने कानों को खोलें, अपने दिलों को खोलें, अपने दिमागों को खोलें और खुदावंद से इल्तिजा करें कि खुदावंद हमारे दिमागों को, हमारे ज़हनों को रोशन करे, ताकि हम उसके कलाम को सुनें और उसके कलाम के मुताबिक अपने आप को तब्दील करें, अपने अंदर तब्दीली लाएं, अपने अंदर पाक रूह को पैदा करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आज का जिंदा कलाम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 14वां बाब, उसकी 6ठी आयत से 14वीं आयत तक। यीशु ने उससे कहा, राह, हक और जिंदगी में हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है। नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाते हैं वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे वो मैं ही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल फ़ाज, तू जो था, जो है और जो आने वाला है। अब इख्तियार हमारे मसीह का हो चुका है। ऐ परवरदिगार, हम तेरी बेटी और बेटियां इस वक्त तेरी बारगाह में आए हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं। भाई और बहनों, सारे मेरे साथ मिलकर बोलो, ऐ खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र हो। अपने होठों को खोले। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो आज के इस दिन के लिए। प्यारे खुदावंद, जो तूने हमारी जिंदगी में अता कर दिया है, इस सुहानी सुख के लिए तेरी तारीफ हो, तेरा शुक्र हो। ऐ खुदावंद, इस मुकद्दस महफिल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो आज हमने इस वीडियो पे क्लिक किया और इसके वसीला से हमारे घरों में, हमारी जिंदगी में ये महफिल है। प्यारे खुदावंद, हम इस मुकद्दस महफिल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, इस मुकद्दस माहौल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, जो इस वक्त इस दुआ के वसीला से हमारे घर में पैदा हुआ है। इस माहौल के लिए प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र
करते हैं इस दुआ के वसीला से जो हमारी जिंदगी में ये माहौल पैदा हुआ है। ऐ परवरदिगार, हम उस माहौल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन, हम तेरी सारी नेमतों के लिए शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन, हम तेरी हम्द करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं। ऐ परवरदिगार खुदावन, तेरे बेटे और बेटियां हम सब मिलकर एक आवाज होकर सारे मेरे साथ बोले ऐ खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावन, हम तेरी तमजीद करते हैं क्योंकि तूने आज हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा और आज एक नई और सुहानी सुबह हमारी जिंदगी में अता की है। ऐ परवरदिगार यीशु, हम तेरे बेटे तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी बेटियां तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरे बच्चे तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू यहोवा यानी पाक खुदा है, तू मेहरबान है, तू कादिर मुतलक पाक है। ऐ मेरे खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। परवरदिगार, हमें तौफीक अता कर दे, हमें हिम्मत अता कर दे, हमें अपनी पाक रूह का मसा अता कर दे, हमारे ज़हनों को रोशन कर ताकि हम मेरे खुदावन तुझे महसूस करें, तुझे अपने पास अपने करीब महसूस करें और जानें कि तू हर वक्त हर जगह हमारे साथ है और हमें देखता है, हमें हर मुश्किल में संभालता है, हर परेशानी में हमारा मददगार है, हर मुश्किल में हमें संभाल लेता है मेरे खुदावन, हर तकलीफ में हमें संभाल लेता है। ऐ मेरे खुदावन खुदा, आज तेरी बेटी और बेटियां इस वक्त तेरी हजूरी में आई हैं। ऐ खुदावन, इन सब को छू ले, इन सब को पाक रूह का मसा अता कर दे। अगर मेरे खुदावन आज तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में आए हैं, मैं भी इनकी सब के लिए दुआ करता हूँ। मैं तेरा गुनाहगार बच्चा इन सब को तेरी हजूरी में लाता हूँ। मेरे अजीजों, अगर आज किसी का दिल टूटा हुआ है, कोई परेशानी में है, कोई किसी भी मुश्किल में है, कोई मायूसी में है, कोई सारी मुश्किलात में घिरा हुआ है, सारी मुश्किलात, सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें खुदावंद में उसके हजूरी में डाल दो, उसके कदमों में झुक जाओ और जरूरत है उसको महसूस करने की इस वक्त के खुदावंद हमारे साथ है, क्योंकि खुदावंद तुम्हारी खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तुम्हारी शाह रग से करीब है। ऐ परवरदिगार, इन बच्चों को छू ले, इनको अपनी पाक रूह का मसा अता कर दे, इनकी जिंदगियों को पाक रूह से भर दे। ऐ परवरदिगार, इनको तौफीक दे ताकि ये तुझे महसूस करें, तुझे कबूल करें और तुझे अपने करीब पाएं। और मेरे खुदावंद, आज ये इस बात को समझ लें कि जिसने तुझे देखा उसने बाप को देखा और जिसने बाप को देखा उसने तुझे देखा, क्योंकि मेरे खुदावंद बाप तुझ में है और तू बाप में है। ऐ परवरदिगार, हम तेरे बेटे और बेटियां, आज तेरा जिंदा कलाम हमें ये तेरी तस्वीर दिखाता है कि तू हमारा परवरदिगार है, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है। आज भी हमारी जिंदगी में बहुत से तेरे नाम से मौजे होते हैं, तेरे नाम से मेरे खुदावंद बहुत से कृष्ण होते हैं। हम तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में आते हैं, लेकिन प्यारे खुदावंद तो हमें तौफीक अता कर, हमें ईमान का मसा दे, हमें वो रोशनी अता कर, हमें पाक नूर की रोशनी अता कर दे, हमारी आंखों को खोल दे ताकि हम तेरी इन कृष्णों को महसूस करें, तेरे इन मौजूदात का तजुर्बा करें और ये कबूल करें कि तू हमारे हर वक्त हमारी चौगिर्द है, हमारे पास है, हमारे करीब है, तो हमारा हाथ पकड़ के हमें हर मुश्किल से बचा लेता है, हमें महफूज रखता है। ऐ परवरदिगार, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज तेरे बेटे और बेटियां अगर टूटे हुए दिल से भी तेरे चरणों में आए हैं, ऐ परवरदिगार, तू इन्हें दिलों को जोड़ दे, इनका तेरे खुदावंद अपनी पाक रूह का मसा लगा दे और इनका मुहाफिज हो। ऐ तेरे खुदावंद, इनको इनकी सारी मायूसियों को खत्म कर दे, इनकी सारी परेशानियों को खत्म कर दे। जो शिकस्ता दिल है तेरे खुदावंद, तो उनको अपने पाक रूह से भर दे, उनकी सारी मुश्किल, सारी परेशानी, सारी मुसीबत को दूर कर दे। ऐ परवरदिगार, आज तो इनकी जिंदगियों में अपनी कुदरत को दाखिल कर दे, अपनी कुदरत दिखा मेरे खुदावंद, इनकी जिंदगियों को पाक रूह से भर दे। अजीजों, आज खुदावंद आपकी जिंदगियों में अजीम कुदरत दिखाने वाला है। आज आपकी जिंदगियों में बहुत से मौजूदात होने वाले हैं। आप सिर्फ खुदावंद को महसूस करें, उसको कबूल करें, क्योंकि खुदावंद आज आपके दरमियान है। और खुदावंद ने कहा, जो मेरा नाम लेकर बाप से चाहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, क्योंकि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। और ये जरूर है कि बाप बेटे में जलाल पाए, और मेरा नाम लेकर जो ही कुछ मुझसे चाहोगे मैं वही करूंगा। सिर्फ शर्त ये है, सिर्फ जरूरत ये है कि हम हलीमी, हम फरोतनी और हम पूरे ईमान के साथ उसके चरणों में झुक जाए, उसकी हजूरी में झुक जाए, अपनी सारी मुश्किलात, अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी मायूसियां उसकी
چرنوں میں ڈال دیں، اس کی حضوری میں ڈال دیں، اپنی ساری تکالیف اس کے حضور میں ڈال دیں۔ خداوند نے کہا کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آج اپنے سارا بوجھ، اپنی ساری تھکن، اپنی ساری تکلیف خداوند کے حضور ڈال دیں اور خداوند آپ کو سنبھالنے والا ہے۔ خداوند آج کی جو نئی صبح کے وقت جو آپ نے خداوند کو محسوس کیا ہے، اس کے سامنے جھکے ہیں، آج اس روحانی محفل میں داخل ہو چکے ہیں، آج اس مقدس ماحول میں موجود ہیں، تو خداوند آپ کو چھونے والا ہے۔ آج خداوند اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت دینے والا ہے۔ دعا کے آخر تک ہمارے ساتھ چلیے، آج کے کلام کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں، اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی میں تجربہ کریں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کو بخشنے والا ہے۔ آج خداوند سچ آپ سے کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ بھی یہ کام کرے گا جو میں نے کام کیے ہیں، کیونکہ خداوند کی کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کی امانت بھی ایمان ہے تو پہاڑ سے کہے کہ سرک جا اور جا اپنی جگہ سے ہٹ جا، تو وہ بھی تیری بات مانے گا۔ اگر تو درخت کو کہے کہ یہاں سے اکھڑ کے سمندر میں گر جا، تو تیرا ایمان یہ ہے تو یہ ہو جائے گا۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے خداوند سے دعا کریں، خداوند سے التجا کریں، سارے میرے ساتھ مل کر اپنے ہونٹوں کو کھولیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور خداوند سے دعا کریں، خداوند سے التجا کریں۔ اے پروردگار خداوند، ہم سبوں کو چھو دے، ہم سبوں کو پاک روح کا مسح عطا کر دے، ہماری زندگیوں کو پاک روح سے بھر دے، اپنی قدرت والے کام ہماری زندگیوں سے پہلے خداوند خدا اجاگر کر، ہماری زندگیوں میں ظاہر کر، اپنی عظیم قدرت ہمارے اندر انڈیل دے اور ہمیں دکھا تاکہ ہم تجھے قبول کر سکیں۔ کیونکہ پہلے خداوند ہمارے ایمان کو اس قدر بڑھا دے کہ ہم تجھے محسوس کریں، تیرا زندہ کلام، تیرا دو دھاری تلوار، جو کلام جو ہمارے لیے دو دھاری تلوار ہے، پہلے خداوند یہ ہمیں ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر تکلیف میں پہلے خداوند خدا یہ آزادی بخشتا ہے۔ قدرت والے یسوع راجا، یہ تیرا کلام ہمارے ہر جگہ پہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تیرا نام جس کے وسیلہ سے ہم مانگتے ہیں اور پاتے ہیں، تیرا نام ہمارے لیے عزت اور جلال کا نام ہے۔ اور کیونکہ پہلے خداوند تو قدرت رکھنے والا باپ ہے، ہم تیرے بیٹے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ ہم یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ تیری حضوری میں آئیں اور تجھ سے مانگیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار رب ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں۔ اے پہلے خداوند اپنے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو توفیق دے تاکہ یہ اپنے آپ کو اس روحانی محفل کے ذریعے اپنی زندگیوں میں تبدیلی محسوس کریں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں، تیرے نام کی پرستش کریں۔ اے پہلے خداوند اپنی بچوں کی فریادوں کو سن اور قبول فرما۔ یہ سب کچھ تیری زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ عزیز مومنین، خداوند آپ کو آج کی اس روح پرور محفل کے وسیلہ سے اور زیادہ برکات سے مالا مال کرے، آپ کی زندگی میں اور عظیم قدرت دکھائے اور آپ کو برکت بخشے۔ آپ آج کے اس کلام کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور جو لوگ ہمارے آج جیزس میڈیا یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر روز خداوند کا زندہ کلام آپ تک پہنچ سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔